हेलो स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत बुक का लेसन 10 पढ़ेंगे। कृषिका कर्मवीरा। कृषिका यानी किसान और कर्मवीरा यानी मेहनत करने वाला व्यक्ति। सूर्यस्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम। कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठो। यानी सूरज गर्मी दे या बादल ढेर सारा पानी बरसाएं। सूर्यपस्तु मेघा माने सूर्यपस्तु माने सूर्य गर्मी दे। मेघा वा वर्षंतु मेघा यानी बारिश। वर्षंतु विप्लम जलम कितना भी पानी बरसाएं। लेकिन किसान पति पत्नी हमेशा सर्दी में भी परिश्रमी होते हैं। कृषिका यानी किसान कृषिको किसान पति पत्नी नित्यम शीतलेऽपि कर्मठो। वो हमेशा सर्दी में भी अपने काम करते रहते हैं, वो कभी भी रुकते नहीं हैं। ग्रीष्मे शरीरम स्ववेदम शीते कंपमयम सदा। हलेन च कुदालेन तो क्षेत्राणि कृशतः। गर्मी में शरीर पसीने से भरा हो, सर्दी में कांप रहा हो। ग्रीष्मे शरीरे गर्मी में शरीर पसीने से भरा हो। शीते कंपयन सदा चाहे शरीर सर्दी में कांप रहा हो। हलेन च कुदालेन तो क्षेत्राणि कृषित है। तब भी हल और फावड़े से वे दोनों खेतों में खेती का काम करते रहते हैं। उपानहो न पादयो शरीर वसनानी नो। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। यानी पैरों में जूते नहीं, शरीर पर कपड़े नहीं। पादयोन पदत्राणे यानी पैरों में जूते नहीं। शरीरे बसनानी नो यानी शरीर पर कपड़े नहीं। निर्धन जीवनम कष्टम गरीबी का जीवन और सुख तो हमेशा दूर ही रहता है। उनका जीवन जो होता है गरीबी से भरा हुआ होता है और फिर भी वो और उनके जीवन से सुख दूर ही रहता है। ग्रहम जीर्णम न वर्षाशु वृष्टिम वारयितुं क्षमम तथापि कर्मवीरत्व कृषिकाणाम न नश्यति। यानी पुराना घर बरसात में बारिश को रोकने में समर्थ नहीं होता, फिर भी किसानों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती। उनके घर जो है वो पुराने होते हैं, बहुत सौ के घर टपकते भी होते हैं, छप्पर होते हैं घास फूस के, लेकिन उनके काम में कभी कोई कमी नहीं होती है। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुक्ल कष्ट कंठ काव्रता। यानी उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा अनाज से भरे रहते हैं। जो धरती सूखी और कांटों से भरी थी वह रसमयी हो जाती है। यानी वो दोनों इतनी मेहनत करते हैं कि उनके परिश्रम से खेत जो है हमेशा अनाज से ही भरे रहते हैं और जो सूखी धरती कांटों से भरी होती है वो रसमयी हो जाती है, यानी अच्छी हो जाती है। शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्वा सर्वेषु एवितो क्षुधा तृषाकुलो नित्यं विचित्रो जनपालको। वे दोनों अद्भुत प्रकार के लोकपालक हैं जो सबको साग सब्जी अनाज फल और दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। किसान पति पत्नी जो होते हैं वो हमारे सारे संसार के लोकपालक हैं, यानी हमारे सबको अनाज देते हैं। जो सबको साग सब्जी अनाज फल और दूध तो देते ही हैं और स्वयं बेचारे भूख और प्यास से व्याकुल होते हुए भी हम सबका ध्यान रखते हैं। धन्यवाद।